आप सबों को मोहाली से आपके दोस्त जसबीर सिंह का नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपके साथ सिखों के नौवें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा 11 नवंबर 1675 को हिंदू धर्म के प्रतीक जनेऊ एवं तिलक की रक्षा के लिए एवं औरंगजेब के जुल्म को समाप्त करने के लिए दिए शीश के बलिदान के बारे बात करूंगा। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कल मह साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उचरी। हमें अपने गुरुओं पुरखों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। जो इन्हें भुला देता है वे कृतज्ञ कहलाते हैं और समय गवाह है, इतिहास उन्हें भुला देता है। कृतज्ञ धरती पर बोझ हैं। उनकी नज़र बहुत बुरी होती है। उनकी नज़र कितनी बुरी है इसके बारे में भाई गुरदास जी, एक सिख स्कॉलर जिन्होंने पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के सुपरविज़न में आदि ग्रंथ को इंस्क्राइब किया, कहते हैं, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास, धरिया मानस खोपड़ी तिस मंदी वास, ढक लै चली चूड़ी कर भोग बिलास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, नदरी पवे अकीर्तकण मत होई विनाश। कहते हैं सबसे घटिया मांस कुत्ते के मांस को कहते हैं जिसे कोई नहीं खाता, और पात्र इंसान की खोपड़ी को। एक भंगन ने कुत्ते को मारा उसके मांस को शराब में पकाकर मानस की खोपड़ी में रखकर अपने आंचल से ढककर अपने घर की ओर लेके जा रही है। उसमें से चारों तरफ बहुत भयंकर दुर्गंध फैल रही है। तो किसी ने पूछा, इतनी गंदी वस्तु जिससे इतनी दुर्गंध आ रही है उसे इस तरह छुपाकर ढककर क्यों लेकर जा रही है? तो वो कहती है कि अगर किसी कृतज्ञ की नज़र इस पर पड़ गई तो ये मेरे परिवार के खाने के योग्य नहीं रहेगा। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की 6वीं संतान और तीसरा पुत्र था। उसने 1658 में अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल, जहां उनकी मौत हुई, और 3 भाइयों को मारकर प्रिंस दाराशुको, शाह सुजा और मुराद को मारकर सिंहासन पर बैठा। उसने दारा का सिर काटकर तश्तरी में रखकर अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में पेश किया था। औरंगजेब का जुल्म हदें पार कर चुका था। उसने अपने देश भर के गवर्नरों को आदेश दे रखा था कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दें। कश्मीर का गवर्नर इफ्तिकार खान था। हिंदुओं के मंदिर गिरने लगे और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाने लगा। तब कुछ कश्मीरी पंडित भगवान शिव की आराधना के लिए अमरनाथ गए। वहाँ अमरनाथ की गुफा में रात को एक पंडित को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में जाने को कहा। कश्मीरी पंडितों का एक दल पंडित कृपाराम की अध्यक्षता में अनंतपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उनकी फरियाद सुनकर गुरु साहब गंभीर हो गए। उन्हें इस हालत में चिंतित देखकर बाल गोविंद राय, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, इसका कारण जानना चाहा। गुरु साहब ने कहा कि इन पंडितों पर औरंगजेब जुल्म कर रहा है। यह जुल्म तभी समाप्त हो सकता है जब कोई महाबली अपनी कुर्बानी दे। तब बाल गोविंद राय ने अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होने के बावजूद तुरंत कहा कि गुरु साहब, आपसे बड़ा महाबली और कौन हो सकता है। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा था, जाओ जाकर कह दो मुगल बादशाह से मेरा धर्म परिवर्तन कर दें, पीछे सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। गुरु तेग बहादुर जी गोविंद राय को
गुरगद्दी सौंपकर अपने शिष्यों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। गुरुजी को आगरा में भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई जैता, भाई गुरुदित्ता और भाई उदय के साथ गिरफ्तार कर दिल्ली चांदनी चौक कैद खाने में डाल दिया गया। गुरुजी और उनके शिष्यों पर औरंगजेब के हुक्म से तरह तरह के जुल्म और अत्याचार किए गए, पर वे इनका ईमान नहीं डोल पाए। यहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 57 श्लोकों को लिखा, जिन्हें बाद में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करवाया। गुरु साहब की सहमति से और औरंगजेब की पुत्री बीबी जैबुन्निसा के निर्देश पर चांदनी चौक के कोतवाल ख्वाजा अब्दुल्ला की सहायता से भाई जैता, भाई उदय और भाई गुरुदित्ता कैदखाने से निकलने में सफल हुए। जब यातनाओं के बावजूद गुरु साहब और उनके सिखों को इस्लाम कबूल न करवा पाए, तो कथनी और करनी के पूरे गुरु साहब के रंग में रंगे भाई मतीदास जी को आरे से चीर कर चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगाकर जिंदा जलाकर शहीद किया गया और भाई दयाला जी को उबलती देग में उबालकर शहीद किया गया। गुरु जी के बलिदान का समय पास आ गया। भाई जैता और भाई गुरुदित्ता सारी रात सो न सके। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया। 11 नवंबर 1675 वीरवार के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी को लोहे के पिंजरे में चांदनी चौक लाया गया। उन दिनों चांदनी चौक एक कत्लगाह और दिल दहला देने वाली जगह थी, जहां उस वक्त भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला पर किए गए अत्याचारों की निशानियां ताज़ा थी। चारों तरफ भीड़ थी। भीड़ में भाई जैता भी अपने आप को छुपा कर मौजूद था, ताकि मुगल सैनिक उसे पहचान न सकें। मध्याह्न का समय था। अब्दुल वहाब काजी वहाँ मौजूद था। समाना के जल्लाद जलालुद्दीन ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और गुरु साहब बाहर आए। काजी ने गुरु साहब से कहा, अब भी वक्त है, इस्लाम को कबूल कर लें, आपकी जान बख्श दी जाएगी, अन्यथा कोई करामात दिखाएं, वरना मौत के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने जवाब दिया, मैं वही करूँगा जो मेरे सिख मुझसे चाहते थे। जब मेरे सिख ही नहीं डोले तो मुझसे दूसरी उम्मीद कैसे रख सकते हो। गुरुजी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गुरु साहब ने पास के कुएं के जल से स्नान करने की इजाज़त मांगी। गुरु साहब ने स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहन पेड़ के नीचे आंखें बंद कर बैठ गए और उन्होंने ऊंची आवाज़ में जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया। आकाश में काले काले घने बादल उमड़ आए। गुरुजी ने आखिरी श्लोक पढ़ा और उस अकाल पुरख के सामने अपनी गर्दन झुका दी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और तब जलालुद्दीन ने अपने दोनों हाथों से तलवार का वार कर गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बह निकली, धरती लाल हो गई और आकाश भी लाल हो गया। बड़ी जोर से आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई और भीड़ बिखर गई। मुगल गुरुजी के शरीर को अपमानित करना चाहते थे। एक शाही फुरमान जारी किया गया था कि कोई भी गुरु साहब के शरीर को लेकर जाने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। गुरुजी के सिख ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। भाई लखी शाह, जो कि एक व्यापारी था और मुगल सैनिकों को सामान सप्लाई करता था, उसके घर में एक योजना बनाई गई। भाई जैता के पिता भाई सदानंद जी का चेहरा और शरीर
गुरु साहब से मिलता जुलता था। भाई सदानंद ने अपने बेटे को आदेश दिया कि उसे शहीद कर उनका सर धड़ से अलग किया जाए। भाई जैता ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ऐसे बलिदान की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। उस रात लखी शाह का कारवां व्यापार का सामान लेकर दिल्ली आ रहा था। रात का समय था, आंधी तूफान जोरों से था। भाई जैता अपने पिता का शरीर लेकर छुपकर कारवां में बैठ गया। कारवां तेजी से धूल उड़ाते हुए लाल किला से कोतवाली और फिर चांदनी चौक पहुंचा। कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए भाई जैता ने गुरु साहब का शीश उठाया और भाई लखी शाह वंजारा ने गुरु साहब का धड़ अपनी गाड़ी में रखकर और तेजी से वहां से निकल पड़े और मुगलों को चकमा देने के लिए भाई सैदानंद जी का शरीर वहां पर रख दिया गया। जैबुनिसा और ख्वाजा अब्दुल्ला ने इस कार्य में भी सिखों की मदद करी। भाई लखी शाह ने गुरु साहब का धड़ अपने घर में रखकर अपने बेटों की सहायता से पूरे घर को आग लगा दी और इस तरह गुरु साहब के धड़ का संस्कार हुआ ताकि मुगलों को कोई शक ना हो। भाई जैता जंगलों के रास्ते छुपते छुपाते 423 मील का सफ़र तय कर गुरु साहब का शीश लेकर 16 नवंबर 1675 को कीरतपुर साहिब पहुँचे, जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें छाती से लगाया और रंगरेटे गुरु के बेटे के खिताब से नवाजा और गुरु साहब के शीश का संस्कार किया। गंज बाजार को कहते हैं, जहाँ गुरु साहब ने अपने शीश का बलिदान दिया वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है और जहाँ पर उनके धड़ का संस्कार किया गया वहाँ गुरुद्वारा रुकाबगंज है। यहाँ पर उस समय घोड़ों के रुकाब का बाजार था। जिस ऐतिहासिक वृक्ष के नीचे गुरु साहब ने अपना शीश बलिदान दिया, उसके तने को गुरुद्वारा शीशगंज में सुरक्षित रखा गया है। एनसीआर के सारे कुएं सूख गए हैं, पर जहां पर गुरु साहब ने आखिरी बार स्नान किया वहां आज भी ठंडा निर्मल जल है, जिसे श्रद्धालु अमृत के तौर पर ग्रहण करते हैं। जफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को फटकार लगाई और कहा कि तुमने औरंगजेब नाम को कलंकित किया है। औरंगजेब इन पर्शियन मीन्स ऑनरिंग द थ्रोन। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में है, कभी समय लगे तो वहां एक निगाह मार कर आएं। अमर शहीदों को कोट कोट प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।